पलवल में 38 लाख रुपए में बनी 2 महीने में टूटी सड़क। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आगरा चौक से न्यू कॉलोनी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क निर्माण के महज 2 महीने बाद ही जर्जर हो गई है। करीब 38 लाख रुपए की लागत से बनी इस सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद मरम्मत कराई गई, लेकिन वह भी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। वार्ड नंबर 13 के पार्षद अनिल गोसाई ने मामले पर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए कहा कि लापरवाह ठेकेदारों और अधिकारियों पर सीधे कार्रवाई का अधिकार पार्षद के पास नहीं है। वही ठेकेदार ने सड़क खराब होने की बिजली विभाग को जिम्मेदार बताया है। राहत की बात यह है कि पार्षद के प्रयासों से सड़क को करीब 15.5 करोड़ रुपए की लागत से मॉडल रोड बनाने की मंजूरी मिल गई। सवाल यह है कि नई सड़क का काम शुरू होगा और पुरानी सड़क की गुणवत्ता को लेकर जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होगी। महावीर सिंह की रिपोर्ट। वर्मा जी, ये आप जो 38 लाख वाली कह रहे हो, ये एक बार नहीं, इन जो बीजेपी सरकार 12 साल है, इसका कम से कम 6 बार टेंडर हो चुका होगा और यहाँ से ये सड़क टूटती जा रही है। इनका जो पैमाना पता नहीं कौन से पैमाने से बनाते हैं सड़क को। ये 6 महीने सड़क नहीं रुकती, 6 महीने बाद फिर सड़क टूट जाती है। कई बार इसकी जो हमने शिकायत भी कर ली, कई बार वो कर ली, लेकिन आप जैसे लोग भी इसकी आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन इसका सुधारीकरण अभी तक नहीं हुआ। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कृष्ण चंद्र शर्मा। जो सड़क है ये बरसात के दिनों में ऐसा ही हो जाता है, कम पानी भर जाता है, कितने घुटने घुटने से तो पानी निकलना पड़ता है, ट्रैफिक जाम हो जाती है। अब भी यहाँ से निकले हैं तो 10 मिनट लग गए हैं, जो स्कूल की बसें रोकी पड़ी हैं, उससे परेशानी तो होती है। आम आदमी को तो बहुत परेशानी है, निकलने की बहुत दिक्कत हो रही है इसमें। अब रुक रुक के आना पड़ता है, खड्डा देख कर बचाना पड़ता है। हम जैसे उम्र वाले को तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल, पानी जब भरा होता तब तो बिल्कुल नजर नहीं आता कुछ भी। प्रशासन से क्या कहना चाहोगे? तो यही कहेंगे कि भाई जितनी हो सके जल्दी ये खड्डे वड्डे भरे जाए, क्योंकि इसमें कई हादसे हो चुके हैं। पहले भी कई बार मीनार गेट के आगे देखा, उसमें पानी भरा था खड्डे में, कई बार अपनी स्कूटर स्लिप हो जाती है, गिर जाते हैं। बिल्कुल लगे होंगे, 38 लाख नहीं, मैं सोच रहा हूँ 38 करोड़ लगा होगा, क्योंकि इसमें एक तो तारकोल बहुत अच्छा लगा रखा है। ठीक है, आप हल्की सी बारिश देखो, कंकड़ी देखो कितनी आराम से है। हाँ, कंपनी की कंकड़ियां लगाई हैं, ये कहीं नहीं जाती हैं, लेकिन तारकोल है ना जो, वो वाह माशाल्लाह, पता नहीं क्या थूक से चिपकाते हैं या तारकोल से चिपकाते हैं। एक बारिश में सारी की सारी बाहर आ जाती हैं, तारकोल बह जाता है, कंकड़ी रह जाती है, क्योंकि कंकड़ी उन्होंने कंपनी की लगाई है। पानी में बह गए? नहीं, 38 करोड़ बह गए जी, लाख थोड़ी, करोड़। क्योंकि इसको दोबारा भी तो दिखाएंगे ना चिपका के, टेंडर पास होगा, इसी को ऊपर दोबारा कर देंगे हल्का सा। मेरा नाम दुष्यंत बैसला है, मैं न्यू कॉलोनी एक्सटेंशन में रहता हूँ। सड़क में जगह जगह गड्ढे बने। पिछले साल भी मंत्री जी ने इसको बनवाया था, लेकिन पता नहीं क्या है, ऐसा मटेरियल लगाया जाता है या क्या इसमें ऐसा होता है कि बार बार ये टूट जाती है। बच्चों को लाने ले जाने में बारिश के दिनों में बहुत परेशानी होती है, और तो मैं यही निवेदन करूँगा कि इसको लैंडर का बनवाया जाए, जिससे कि इसका स्थायी समाधान हो सके, क्योंकि यहाँ पे पानी ज़्यादा भरता है, पानी ज़्यादा भरने की वजह से यहाँ पे जल्दी से ये टूट जाती है। नहीं, उसमें तो बहुत कई बार हादसे भी हो चुके हैं। यहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को ले जाते, जो रोजाना आने जाने वाले हैं आदमी, उनको तो पता होता है कि भाई कहाँ पे गड्ढा, तो उससे बच के निकल जाते, लेकिन कोई अनजान आदमी किसी अपने परिवार के या बच्चों के साथ जा रहा है, मोटरसाइकिल पे जा रहा है, तो फिर वो उसके लिए परेशानी का विषय बन सकता है। पार्षद साहब, एक अपना ये आगरा चौक से न्यू कॉलोनी की सड़क है, मुख्य सड़क है, जिससे अधिकारियों का गुजरना रहता है, नेताओं का यहाँ से गुजरना रहता है। उस समय पहले 38 लाख रुपए की लागत से सड़क को बनाया गया। अब इस सड़क की हालत जर्जर है, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। मैं वैसे पहले तो आपसे कहूँ ना, आप कह रहे सड़क की हालत जर्जर है, वहां सड़क नाम की चीज ही नहीं है जी। इन अधिकारियों की, ठेकेदार की लापरवाही, मैं अगर कोई ये भी कहते कि मिली भक्ति, तो उसमें भी कुछ गलत नहीं होगा। इस सड़क का निर्माण, एक तो लंबे समय बाद मैंने अपने प्रयासों से सड़क का निर्माण करवाया था जी, उसके बाद ये सड़क 1.5 या 2 महीने नहीं चली। इस सड़क की कंप्लेंट लेके मैं कई बार आला अधिकारियों के पास गया, उसकी लीपा पोती कुछ टाइम बाद ठेकेदार द्वारा कर दी गई। इसके ऊपर कोई छोटी सी कारपेटिंग कर दी गई रिपेयर के नाम पर, वो रिपेयर भी 2 दिन से ज्यादा नहीं चली। अब ये सड़क मेन रोड है,
सबका आना जाना इस रोड से, न्यू कॉलोनी में कोई भी आएगा उसको इसी रोड पे आना पड़ेगा, और बल्कि लोग रसूलपुर रोड पे जाने के लिए इस रोड का प्रयोग करते हैं। ये एक मेन रोड है, इसकी हालत 2 महीने 3 महीने में इतनी बुरी हो जाना, मैं अधिकारियों के ऊपर भी और ठेकेदार के ऊपर, दोनों के ऊपर कहता हूं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी कि इस सड़क का ये हाल क्यों हुआ। 38 लाख रुपए खर्च हुए, क्या घटिया सामग्री थी? भाई साहब, घटिया सामग्री होती तो सड़क 6 महीने भी चल जाती, मुझे लगता है सामग्री नहीं थी इसके अंदर की। अभी क्या है, आप किसी से बात करें वो कहेंगे जी यहाँ पे पावर हाउस है, उसकी वजह से ही सड़क टूट गई। भाई पावर हाउस के ट्रक आते हैं, ट्रक की वजह से सड़क टूट गई। अब ट्रक तो मेन रोड पे भी चलते हैं। अब आप एक बात बताइए, इस सड़क की बुराई पार्षद के ऊपर आती है, मैं अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच रहा। मेरी जिम्मेवारी थी कि मुझे उस समय वहां जाके उस सड़क को अच्छे से देखना, जांचना चाहिए था। जांचने की कोई प्रक्रिया पार्षद के पास तो होती नहीं है जी। चलिए, मैं अपनी जिम्मेवारी पूरी तरह से लेता हूं कि ये सड़क में अगर दिक्कत आई तो मेरी भी जिम्मेवारी बनती है, मुझे सड़क को जब बन रही थी और उचित तरीके से देखना चाहिए था, जो कि मैंने देखा भी। परंतु क्या मेरे ऊपर कोई नहीं है क्या? सांसद, विधायक, लोकल मंत्री, उनके इतने आदमी बातें करते हैं कहां कहां तक की, परंतु इस सड़क को देखने वाला कोई भी नहीं है क्या जी? जब भी कोई बात होती है लोग यही कहते हैं जी पार्षद की जिम्मेवारी बननी चाहिए। मैंने अपनी जिम्मेवारी मान ली। पार्षद को कोई ऐसी ताकत तो दो पार्षद के पास, जो पार्षद इनके ऊपर कोई एक्शन ले सके। वो ताकत पार्षद के पास है नहीं एक्शन लेने की जी। तो अब ये किसकी जिम्मेवारी बनती है, वो लोग इस चीज को देखें आगे जरा। तो इस सड़क में जिस तरह से अब गड्ढे पड़े हैं, किसी तरह की कोई ठेकेदार या उस पर कोई कार्रवाई की गई, आपकी कोई नॉलेज में बात? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि ठेकेदार को शायद नोटिस दिया गया था, ठेकेदार ने सड़क को रिपेयर किया था। सारी जिम्मेवारी फिर पावर हाउस के ऊपर डाल दी गई जी। वहां से बीटी बिल लेंगे, कुछ लेंगे। क्या कार्रवाई हुई आज तक सब अंधेरे में। बताया जा रहा है मॉडल रोड बनाया जा रहा है। मैं आपको बताऊं जी, इस मॉडल रोड के लिए मैं लगभग 2 साल से, जब मंगला जी का भी टेन्योर था, जब से हमने इस रोड के लिए संघर्ष किया है। कुछ समय इसका कार्य रुक गया था, अब इसका टेंडर हो चुका है, इसकी टेक्निकल अप्रूवल और फाइनेंशियल अप्रूवल आ चुकी है। ये 19 करोड़ के 18.5 करोड़ के लगभग की रोड थी, जिसमें अब इसके 3 करोड़ रुपए कम करके इसको 15.5 करोड़ की रोड कर दिया गया, जिसमें से लगभग 12-12.5 करोड़ रुपए सड़क निर्माण में काम आएंगे। बाकी 3 करोड़ के आसपास बिजली के काम के लिए इसके अंदर इस्तेमाल होंगे जी। अभी यहाँ पे बहुत लोग उछल उछल के दावे करते हैं कि जी हमने ये करा दिया मॉडल रोड का, हमारा मॉडल रोड का ऐसा हो गया। किसी को पता तो है ही नहीं जी। विधानसभा में विधायक जाते हैं तो वहां की कार्रवाई की जानकारी विधायक को तो होगी जी। मैं जाके वहां कहूं जी वो तो मैंने वहां पे विधानसभा में कार्रवाई कराई, तो बेकार झूठ होता है जी वो। इसी तरह नगर परिषद के अंदर पार्षद ही कार्यों को करवाते हैं। ये जरूर है, इसमें सांसद का, हमारे विधायक का, हमारे रोल होता है जी। बिना उनके हम भी कुछ नहीं कर सकते। सांसद का सपोर्ट हमारे साथ पूरी तरह से रहता है जी। हमारे जो स्थानीय सांसद है किशन पाल गुर्जर जी, वह समय समय पर हमसे रिपोर्ट भी लेते हैं। अभी आप पीछे देखेंगे दिशा की मीटिंग में उन्होंने काफी जो अनियमितताएं थी उनके ऊपर काफी अधिकारियों को भी आड़े हाथ लिया था। तो बिना सांसद के, बिना अपने लोकल विधायक मंत्री के सपोर्ट के हम भी कुछ नहीं कर सकते जी। हमें भी उनका सपोर्ट चाहिए जी।